अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सब प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि किताबत के ऊपर यानी नाम किताबत के ऊपर मैं वीडियो लाने वाला हूँ। तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि जो भी कमेंट करेगा और जिसके कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक आएंगे उसी के नाम से जो मैं ट्यूटोरियल बनाऊँगा और मैं किताबत करना उसी के नाम से ट्यूटोरियल में बनाने वाला हूँ। तो एक मेरे भाई हैं जिनका नाम तौसीफ़ रज़ा रिज़वी है, उनके नाम पे सबसे ज़्यादा कमेंट आए, सबसे ज़्यादा लाइक आए थे। उन्होंने काफ़ी प्यारा अच्छा कमेंट भी किया था, तो उन्हीं के नाम से मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको भी इससे बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। तो बगैर इसी ताख़ीर के मैं वीडियो को शुरू करूं उससे पहले मैं गुजारिश करता हूं अपने नए आने वाले मेहमान से कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली ट्यूटोरियल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप फॉलो कर सकते हैं, आप वहाँ पर हमसे बातचीत वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो बगैर इसी ताख़ीर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये हम जो बनाने वाले हैं, वैसे किताबत के तो बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आप देखें तो अना मुतारिफ अलख़त भी आता है, कैली प्रो भी आता है, बहुत सारे एप्लीकेशन। मगर मैं सबसे आसान तरीका जो मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि आप जो रोज़मर्रा एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, जो आप रोज़ाना इस्तेमाल में लाते हैं, उसी एप्लीकेशन से अगर मैं बताऊँगा तो आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो हम सीखने वाले हैं इमेजटर से सीखने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये इमेजटर हमारा है। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ जो लोगो डिज़ाइन, जो न्यू लोगो डिज़ाइन पे इस पर हमें टैप करना है। टैप करने के बाद जो हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे ऐड जो लिखा हुआ है इस पर टैप करना है और यहाँ पे सिंबल पे ओके कर देना। ठीक है, सिंबल पे ओके करने के बाद जो है यहाँ पे ये जो शेप है गोल वाला, इसको हमें लेके इस तरह से बड़ा कर देना। ठीक है, बड़ा करने के बाद जो हमें क्या करना है, इसको डन कर देना है और यहाँ लेयर पे ओके करके इसको यहाँ से लॉक कर देना। ठीक है, ताकि ये इधर उधर मूव ना हो। ये हमारा हो गया। होने के बाद अब हम जो है अपने टेक्स्ट को यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो ऐड पे ओके करेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट पे ओके करेंगे और यहाँ पे नाम लिख लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ तौसीफ़, ठीक है, यहाँ पे तौसीफ़, उसके बाद में रज़ा, उसके बाद में ये रज़वी हो गया। ठीक है, तौसीफ़ रज़ा रज़वी, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब इसका साइज़ जो है यहाँ से हम टैप करेंगे, यहाँ पे साइज़ पे टैप करने के बाद जो इसकी साइज़ को बढ़ा लेंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए हमने इतना बढ़ा दिया। ठीक है, अभी इसको हम अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद में हमें क्या करना है, फ़ॉन्ट पे ओके करना है और उसके बाद में आपको यहाँ पे उर्दू फ़ॉन्ट में जो है आपको यहाँ पे ये जो है गंधारा सोलस जो लिखा हुआ है इस पर हमें टैप कर देना। ठीक है, ये किताबत में यूज़ आता है। जो थोड़ी सी साइज़ इसकी हम छोटी कर देते हैं ताकि एक लाइन में आ जाए। ये इस तरह से ये हमारी जो है अब एक लाइन में आ गई। ठीक है, ये इस तरह से हमारी जो है एक लाइन में आ गई है। लाइन में आने के बाद डन कर देते हैं। डन करने के बाद देखिए तो इसमें जो है हम क्या करेंगे, इसको सेटिंग करेंगे अच्छे तरीके से। ये जो है हमें जो है अच्छे तरीके से सेटिंग करने से ही हमारे जो है किताबत की तरह के तरीके से या कैलीग्राफी के तरीके से ज़ाहिर होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हर्फ वाला जो ऑप्शन है ना, इस पर हमें टैप करना है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका कलर जो है चेंज कर लेते हैं। ये टेक्स्ट है हमारा, टेक्स्ट का कलर ब्लैक कर देते हैं। अब उसके बाद में यहाँ पे जो हर्फ वाला ऑप्शन है इस पर हम टैप करेंगे। टैप करने के बाद इसकी जो हमें अच्छे तरीके से सेटिंग करनी है। ठीक है, जब जितनी अच्छी सेटिंग हम कर लेंगे उतनी अच्छी जो है हमारी टेक्स्ट जो है लोगो अच्छे तरीके से निखर के आएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये जो ता लिखा हुआ है, ता, इसको यहाँ से हम इसी तरह स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे सेट कर देंगे। ठीक है, हमने कर दिया। उसके बाद में रा जो हमारा है इसको हम टैप करेंगे और इसको हम यहाँ पे लेके आने वाले। ठीक है, यहाँ पे ऊपर, इसके यहाँ पे हम ऊपर ले आते हैं इस तरह से। देखिए मैं सेटिंग कर रहा हूँ और उसके बाद में यहाँ पे आप देखिए रज़ा के ज़ात को टैप करेंगे और इस तरह से इसको देखिए खिसकाते हुए जो है हमें लेके आना। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम इसको यहाँ पे ऊपर ले आते हैं, ये हमारा यहाँ पे हो गया। ठीक है, अच्छा, रा को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और इधर कर देते हैं, ये हमारा जो अच्छे तरीके से ताकि हो जाए, देखने में अच्छा लगे। ये हो गया। होने के बाद जो हम यहाँ पे फिर रा पे टैप करेंगे और इसको यहाँ पे हम ले आएंगे। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ पे इसको ले आया। लाने के बाद ज़ात को पकड़ेंगे और इसको भी इस तरह खिसकाते हुए अच्छे तरीके से इसके ऊपर हम ले के चले आएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए। उसके बाद में या को भी पकड़ेंगे और इसको भी अच्छी तरीके से यहाँ पे हम ले आएंगे। ये जो है मुकम्मल हमारा जो यहाँ पे सेटिंग हो चुका है। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत जो है अगर देखने में थोड़ी अगर दिक्कत होती है तो इसको हम थोड़ा सा इधर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर भी कर देंगे। रा को थोड़ा सा भी अच्छे तरीके से इसको सेटिंग कर देंगे। ये हो गया। ठीक है, अभी इसकी खूबसूरती जो है बाद में ज़ाहिर होगी। अभी इस तरह से दिख रही है। ये हमारा जो है सेटिंग हो गया है। उसके बाद में यहाँ से हम साइज़ पे ओके करके इसकी साइज़ को बढ़ा लेते हैं इस तरह से। देखिए, ठीक है,
इसको इसके साइज को बढ़ा लेते हैं इस तरह से। ये देखिए इस तरह होने के बाद डन कर देते हैं। डन करने के बाद हम क्या करते हैं, इसी का एक कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट हमने कर लिया। अब यहाँ पे लेयर पे ओके करके हम क्या करेंगे, ये जो पहला वाला है इसको हम लॉक कर देंगे, ठीक है। अब दूसरे वाले को टैप करके यहाँ पे एडिट पे ओके करके इसको पूरा जो है ख़त्म कर देंगे। अब यहाँ से जो हम एराब लगाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं पहले ज़बर ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। अब इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती है, इसमें बहुत आसान है, इसलिए हम इस पर देखिए ऊपर लगा दिए हैं ज़बर, ताकि ऊपर, उसके बाद फिर डुप्लीकेट करेंगे और इसको यहाँ से फिर पकड़ेंगे और यहाँ से फिर इसका हटा के उसके बाद में यहाँ पे साकिन वाला रख देते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये देखिए। फिर इसी का डुप्लीकेट करेंगे और इसी तरह से जो जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी ना वहाँ पे हम जो है इसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए इसी तरह से जो हम इसका डुप्लीकेट करते हुए जाएंगे और इसको जहाँ पे हमें जो भी ज़रूरत पड़ेगी उसको हम लगाएंगे, ठीक है। ये अभी हमें किसकी ज़रूरत थी, तौसीफ़, उसके बाद में यहाँ पे ये देखिए साकिन जो है हमें ज़रूरत थी, तो इसको हमने यहाँ पे लगा दिया है। आप फा के ऊपर लगा देते हैं इस तरह से। उसके बाद फिर डन करेंगे और इसी का जो है फिर एक डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे हम एक लगा देते हैं और इसके बाद फिर इसी का डुप्लीकेट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे अलिफ पे लगा देते हैं, ठीक है। फिर एक डुप्लीकेट करेंगे और इसके बाद में यहाँ पे इसका जो हम ज़बर लगा देते हैं, ठीक है। ये इस तरह से। तो इसी तरह से जो है ना आपको लगाते हुए जाना है अच्छी तरीके से, जी जहाँ जहाँ जो भी एराब की ज़रूरत है उसी को आपको लगाते हुए चले जाना, ठीक है। हमने यहाँ पे कुछ एराब लगा दिए हैं इस तरह से, देखिए। अब इस तरह होने के बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे हम इन सारों को जो है ना हम क्या करेंगे, लॉक कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हम जो है इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद जो ऊपर वाला हमारा है इसको यहाँ से एक बार जो है इसको छेड़ेंगे और इसको यहाँ से डुप्लीकेट कर लेंगे, ठीक है। डुप्लीकेट करने के बाद जो है फिर लेयर पे ओके करेंगे और ये जो नीचे वाला था इसको हमने लॉक कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ एक बचता है, ठीक है। अब इसकी खूबसूरती के लिए हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा जो है इसमें निखार पैदा करने के लिए यहाँ पे आप टैप करके कोई अच्छा सा जो है यहाँ पे आप शेप ले सकते हैं, कोई अच्छा सा डिज़ाइन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे हैं जो आप यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए ये वाला है, इसको आप जहाँ चाहें यहाँ पे इस तरह से लगा सकते हैं। फिर इसी का हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, एक यहाँ पे लगा देते हैं और उसके बाद में फिर एक डुप्लीकेट कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पे लगा देते हैं, इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है। और इसका एक तरीका ये भी है, डुप्लीकेट करें आप, डुप्लीकेट करने के बाद एडिट पे ओके करें और आपके अगर कीबोर्ड में कोई चीज़ है, ठीक है, जैसे मेरे कीबोर्ड में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे इमोजी पे आने के बाद जो है अगर मैं लास्ट में आता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे हैं जो मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो जैसे ये हार्ट है तो इसको भी हम यहाँ से देखिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसकी साइज़ थोड़ी सी मैं छोटी कर देता हूँ और इस तरह से भी इसको मैं अलग अलग जगह पे लगा सकता हूँ। इस तरह से देखिए, इसको नीचे भी लगा सकते हैं थोड़ी साइज़ छोटी करके, इस तरह से देखिए। और उसके बाद में फिर इसी तरह डुप्लीकेट करते जाएँ, उसके बाद में इसको लगाते जाएँ, जहाँ जहाँ खाली जगह दिख रही है ना वहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं आराम से, ठीक है। तो इसी तरह से जो है आपको लगाते हुए चले जाना है। यहाँ पे देखें, उसके बाद में यहाँ पे आप देखें। और जिस भाई तौसीफ़ का मैंने बनाया था वो अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके जो है अपने जो मैंने बनाया था वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम डुप्लीकेट करते जाएंगे और इसको जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत है उस तरह हम लगाते जाएंगे। तो जितनी भी ज़रूरत है ना आपको उस तरह लगा देना है। तो मैंने ये आपको जो है टेम्परेरी आपको बता दिया। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, ये लेयर पे ओके करना है और यहाँ से ये जो हमारा शेप वाला था इसको यहाँ पे देखिए इसको हाइड कर देंगे। अब उसके बाद में इसको जो हम सेव कर देंगे, ठीक है। ये गैलरी पे हमने सेव कर दिया। अब ये सेव होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे पिक्सल लैब में आएंगे हम। पिक्सल लैब में आने के बाद जो है यहाँ पे हम सबसे पहले उस इमेज को इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से उस इमेज को इंपोर्ट कर लेंगे। ये देखिए मैंने जो है इसको इंपोर्ट कर लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये इंपोर्ट होने के बाद जो है यहाँ से इसको डन करेंगे और यहाँ से हम इसको अच्छी तरीके से सेट कर देंगे, ठीक। सेट करने के बाद जो है यहाँ पे हम कलर पे आएंगे और यहाँ पे इसका कलर एनेबल करेंगे। ग्रेडियंट अगर आप में है तो ग्रेडियंट आप यूज़ कर दें। इस तरह से देखिए काफ़ी प्यारे लगते हैं इस तरह से। उसके बाद में यहाँ पे स्ट्रोक पे आएँ, स्ट्रोक भी एनेबल कर दें। उसके बाद में शेडो आएँ, शेडो को भी एनेबल कर दें, ठीक है। इसी तरह से जो है आप अच्छी तरीके से इसको बना सकते हैं। इसको यहाँ पे इम्बोस भी लगा सकते हैं, इम्बोस आएगा तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इम्बोस आने के बाद काफ़ी और भी अच्छा लगने लगता है, ठीक है। इतना होने के बाद जो है अब यहाँ से जो भी आपको बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है आप बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लें,
ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कोई दूसरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि ये करके। उसके बाद में यहाँ से मैं इमेज में आके कोई दूसरा इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मिसाल के तौर पे चलिए ये वाला, इसको मैंने ले लिया। अब इसको जो है अच्छी तरीके से छोटा करके आप अच्छी तरीके से यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट करके जो खूबसूरत उसमें लगे, ठीक है, इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। ये देखिए थोड़ा ख़राब हो रहा है क्योंकि इम्बोस काम नहीं करता है पिक्सल ले में बराबर, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा दिक्कत कभी कभी हो रहा है। ये देखिए। अब इसके बाद में आप कहीं भी जहाँ भी आपका दिल करे जो भी बैकग्राउंड आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं, ठीक है। आप जो है आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा किस तरह बना हुआ है। तो क्योंकि अगर आप जो है अगर आप चाहते हैं कि किसी के चैनल से या आपके चैनल के नाम से बनाया जाए या आपके नाम से बनाया जाए, तो इसी वीडियो के नीचे भी आप कमेंट करें और जिसके कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक आएगा मैं उसके नाम से बनाने की कोशिश करूँगा और बताऊँगा, ठीक है। तो वो वीडियो हो सकती है थोड़ी लेट आए या कब आए, मगर यह है कि जो भी जिसके भी कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक आएंगे उसी के नाम से मैं सेलेक्ट करूँगा। हो सकता है एक नाम सेलेक्ट करूँ या दो नाम सेलेक्ट करूँ, और अगर या उर्दू में बनाऊँगा या अरबी में बनाऊँगा या इंग्लिश में बनाऊँगा, या तो जब भी बनाऊँगा तो उनका जो है नाम शामिल कर लूँगा, ठीक है। तो यही वीडियो हमारी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो तब तक चलिए मिलते हैं फिर किसी दूसरे ट्यूटोरियल वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।